जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं सारे साथियों क्वेश्चंस जो हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस के साथ में हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी बताने वाले हैं। और साथियों, आप लोग जो है क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं। दोस्तों, क्लास के लास्ट में हम जो टेस्ट लेंगे उससे दोस्तों ये मालूम चलेगा कि आप लोगों ने इस क्लास को कितने अच्छे से देखा है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको सभी क्लास का अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। पहला साथियों क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था। मतलब दोस्तों, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था, ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं इनका दोस्तों देहांत जो है ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर साथियों हुआ था? तो दोस्तों इनका देहांत ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, ये साथियों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर सेकंड, अशफाक उल्ला खान तथा रानी लक्ष्मीबाई में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा अशफाक उल्ला खान। दोस्तों, जो अशफाक उल्ला खान है इनका संबंध साथियों इस स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। ठीक है, अशफाक उल्ला खान, इनका दोस्तों संबंध जो है इससे नहीं है। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था कि साथियों किसका संबंध जो है भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। बाकी दोस्तों तात्या टोपे, बहादुर शाह सेकंड और दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई, इनका दोस्तों संबंध जो है 1857 की क्रांति से था। ठीक है, ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, इंडिगो विद्रोह, संथाल विद्रोह तथा नक्सलबाड़ी विद्रोह में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो दोस्तों यहाँ पर जो नक्सलबाड़ी विद्रोह है ये दोस्तों ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नक्सलबाड़ी विद्रोह। क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा नक्सलबाड़ी विद्रोह। ठीक है, ये साथियों इसका जो है आंसर हो जाएगा नक्सलबाड़ी विद्रोह। दोस्तों इसका संबंध जो है ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। बाकी दोस्तों जो फकीर विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह है, इंडिगो विद्रोह है या दोस्तों संथाल विद्रोह है, दोस्तों इन सभी का जो संबंध है ये ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नक्सलबाड़ी विद्रोह। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्या दोस्तों? साथियों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लॉर्ड डलहौजी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? दोस्तों क्या है क्वेश्चन कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ये किस वर्ष में हुआ था? साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1857 में दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि 10 मई कब दोस्तों? तो 10 मई 1857 में दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से दोस्तों ये प्रारंभ हुआ था। कहां से दोस्तों? ये दोस्तों जो है मेरठ छावनी से ये प्रारंभ हुआ था। मेरठ छावनी से कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? ये साथियों 10 मई 1857 को जो है ये मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय साथियों ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर था वो साथियों कौन था? तो आंसर हो जाएगा कैनिंग था। कौन था दोस्तों? साथियों आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग।
अगर दोस्तों बात करें कि उस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों इस समय जो है इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के साथियों जो पीएम थे, यानी दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे, ये कौन थे? तो दोस्तों ये भी आप लोग नोट करिएगा, ये साथियों पाम पार्म ईस्टन दोस्तों उस समय जो है प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि उस समय जो है भारत का सम्राट कौन था, यानी दोस्तों भारत का जो बादशाह था वो कौन था, तो दोस्तों जो भारत का सम्राट था उस समय ये कौन था? दोस्तों ये जो है बहादुर शाह जफर थे। कौन? बहादुर शाह दोस्तों उस समय जो है भारत के सम्राट थे। ये भी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ये दोस्तों पार्म ईस्टन थे। साथियों जो भारत के सम्राट थे उस समय बहादुर शाह जफर थे। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अवध के अंतिम नवाब थे। तो दोस्तों पूछा गया है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? साथियों ऑप्शन दिए हैं सिराजुद्दौला, आसफुद्दौला, वाजिद अली शाह या गूंगे नवाब। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। क्या दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। ये दोस्तों अवध के अंतिम नवाब थे। दोस्तों मतलब ये जो है दोस्तों 10वें नवाब थे। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये साथियों अंतिम नवाब, ये दोस्तों 10वें नवाब थे। ठीक है। ये साथियों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों एक बात यहाँ पर और याद रखिएगा कि 1856 में, कब? 1856 में दोस्तों डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके इनको दोस्तों ब्रिटिश में सम्मिलित कर लिया था। क्या? तो दोस्तों इन पर जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में, किसने दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में इनके ऊपर जो दोस्तों कुशासन का आरोप लगा करके, कुशासन का दोस्तों आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है। तो ये साथियों आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। साथियों तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था ये क्या था, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका साथियों आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। क्या था दोस्तों? जो तात्या टोपे हैं इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों इनका वास्तविक नाम था। दोस्तों जो तात्या टोपे हैं इनको साथियों नाना साहब, क्या दोस्तों? नोट करिएगा इसको, किनको साथियों? नाना साहब की ओर से लड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। नाना साहब की ओर से जो है लड़ने की जिम्मेदारी दोस्तों इनको दी गई थी। लड़ने की जिम्मेदारी जो है इनको दी गई थी। किसको? दोस्तों तात्या टोपे को। ठीक है। जिम्मेदारी दी गई थी तात्या टोपे को। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? ये दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब। ठीक है। साथियों जो कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता नाना साहेब थे। ठीक है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इनकी तरफ से जो है किसको भेजा गया था लड़ने के लिए? तो तात्या टोपे को भेजा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि कानपुर से दोस्तों भारत में जो है 1857 क्रांति में दोस्तों किसने लड़ाई लड़ी, तब दोस्तों आंसर हो जाएगा तात्या टोपे ने। लेकिन दोस्तों नेता की बात की जाए तो साथियों जो नाना साहब थे ये दोस्तों नेता थे। दोस्तों जो नाना साहब थे ये साथियों किसके दत्तक पुत्र थे? तो ये साथियों जो है पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे ये। ठीक है। पेशवा बाजीराव के ये दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र थे। ठीक है। ये दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो नाना साहब हैं ये कौन थे, तो पेशवा बाजीराव के जो है ये दत्तक पुत्र थे। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1857 की क्रांति में जो है किसने भाग नहीं लिया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। दोस्तों जो भगत सिंह है इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। नाना साहब, तात्या टोपे और दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने साथियों जो है इस क्रांति में भाग लिया था। और दोस्तों बात कर लेते हैं भगत सिंह की। तो साथियों इनका जो जन्म है ये कब हुआ था? तो 27 सितंबर, कब दोस्तों? तो 27 सितंबर
7 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो साथियों बंगा गांव में। कहाँ पर दोस्तों? तो बंगा गांव में दोस्तों। साथियों जिला जो है ये है लायलपुर। क्या दोस्तों? दोस्तों जिला जो है जिला लायलपुर, जिला लायलपुर। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इनका जन्म हुआ था, जो कि दोस्तों ये पंजाब में पड़ता है। साथियों पंजाब जो है वर्तमान पाकिस्तान में दोस्तों ये पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बात करें जो भगत सिंह है, इनको दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस में, क्या है दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस में दोस्तों, षड्यंत्र केस में दोस्तों जो है दोस्तों 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। किस केस में? दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस में साथियों इनको 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो दोस्तों जो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था, ये दोस्तों कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। ये दोस्तों जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये दोस्तों सबसे प्रमुख तत्व था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो दोस्तों ये कहाँ पर जो है इनको निर्वासित किया गया था? तो दोस्तों इनको जो है रंगून में निर्वासित किया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर को रंगून में दोस्तों निर्वासित किया गया था। और दोस्तों इनको जो है 1862 ईस्वी में, इनकी साथियों 1862 ईस्वी में ये दोस्तों उस समय जो है 89 वर्ष की आयु के थे, और दोस्तों इनका जो है मृत्यु हो गई थी। मतलब दोस्तों 1862 ईस्वी में 89 वर्ष की आयु में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? रंगून में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं था? मतलब दोस्तों यहाँ पर जो क्षेत्र दिए हुए हैं, इनमें से दोस्तों कौन सा क्षेत्र जो है 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़ दोस्तों जो है ये प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर फैक्ट की। तो साथियों यह जो है गदर मुख्यतः रुहेलखंड, अवध, दिल्ली और मध्य भारत तथा बिहार के कुछ हिस्सों में उत्तर भारत के थोड़े से भाग तक ही सीमित रहा। बंगाल और पूरे दक्षिण भारत सहित राजपूताना, पंजाब तथा पूर्वी भारत इससे कम प्रभावित हुए। सिखों, मराठों, राजपूतों, चित्तौड़, ग्वालियर आदि और पूर्वी भारत के राजाओं ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, किसने भाग नहीं लिया था? तो सिखों, मराठों, राजपूतों और दोस्तों पूर्वी भारत के जो राजा थे, इन्होंने दोस्तों इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह था। तो दोस्तों ये पूछा गया है कि साथियों जो 1857 का विद्रोह था, ये साथियों क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। ये दोस्तों जो है 1857 का विद्रोह था। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो 1857 का विद्रोह मात्र सैन्य विद्रोह नहीं था, ना ही दोस्तों यह शासकों तथा भूस्वामियों द्वारा किया गया विद्रोह मात्र था। दोस्तों जो डिजरायली ने इस विद्रोह के वास्तविक स्वरूप की पहचान की और यह घोषणा की कि यह दोस्तों एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था दोस्तों? जो विद्रोह था ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर ने इसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा। अब दोस्तों ये जो है किसने कहा था स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम? तो पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू और दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने जो है इसको स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा। ठीक है, ये दोस्तों फैक्ट जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों जो 1857 का विद्रोह था इसका तत्कालिक कारण क्या था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। क्या था दोस्तों? साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा चर्बी वाले जो कारतूस दोस्तों है,
इसका दोस्तों ये तत्कालिक कारण था। तो यहाँ पर दोस्तों जिस बच्चे ने इसका आंसर जो है ए दिया है, उसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं। साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की। साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों से किसने जो है गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रत्यारोपित की। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। ठीक है, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों जिसने भी इसका आंसर जो है ए दिया है, उसका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं फैक्ट की। तो साथियों जो 1833 का चार्टर अधिनियम था, क्या दोस्तों, तो 1833 का साथियों जो चार्टर अधिनियम था, इसके तहत जो है इस अधिनियम से गवर्नर जनरल की कार्यकारी काउंसिल में कानून बनाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, और दोस्तों क्या किया गया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसको दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके तहत, तो ये साथियों 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, किसने दोस्तों की थी, तो साथियों आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के बाद जो है इसमें दोस्तों इलाहाबाद के एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी। तो यहाँ पर दोस्तों जिसने भी इसका आंसर जो है ए दिया है, उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर फैक्ट की बात करते हैं। तो इलाहाबाद में 1 नवंबर कब, तो दोस्तों 1 नवंबर 1858 को आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा था, जिसमें दोस्तों भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन दोस्तों, इसमें जो है भारत का जो शासन था सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था। तो दोस्तों आसान प्रश्न है, ये सभी को क्वेश्चन का आंसर जो है आता होगा। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध दोस्तों किस वर्ष में लड़ा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा 1857 में। कब दोस्तों, दोस्तों 1857 में ये लड़ा गया था। उस समय दोस्तों जो है भारत का जो गवर्नर था कौन था, तो ये साथियों कैनिंग था। कौन था दोस्तों, दोस्तों उस समय जो है भारत का जो गवर्नर था ये दोस्तों कैनिंग था। और दोस्तों बात की जाए जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, यानी दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय, ये कौन थे, तो ये साथियों पार्म स्टन जो है, ये साथियों उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों अगर बात की जाए कि उस समय साथियों जो भारत में किसका शासन था, तो दोस्तों जो भारत का सम्राट था उस समय कौन, दोस्तों जो भारत का सम्राट था ये साथियों बहादुर शाह दोस्तों जो है उस समय भारत के सम्राट थे। ये साथियों जो पॉइंट है आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। ठीक है, ये आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नाना साहेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से डैश को दी जाने वाली पेंशन की मांग की जिसे अस्वीकार कर दिया गया। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नाना साहब ने दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से डैश को दी जाने वाली पेंशन की मांग की जिसे अस्वीकार कर दिया गया। साथियों इसका आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव सेकंड को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेशवा बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव सेकंड को दोस्तों जो है दी जाने वाली पेंशन की मांग की जिसे अस्वीकार कर दिया गया। ये दोस्तों इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय सिपाहियों की असंतुष्टि का कारण कम वेतन एवं भत्ते, धार्मिक विश्वासों पर असंवेदनशीलता व पदोन्नति की सीमित संभावना था, जबकि डैश उनकी असंतुष्टि का कारण नहीं था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ज्यादा कर। क्या हो जाएगा,
तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ज्यादा कर दोस्तों जो है उनकी असंतुष्टि का कारण नहीं था। ज्यादा कर यानी दोस्तों ज्यादा टैक्स जो है उनकी असंतुष्टि का कारण नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार डैश थे। तो दोस्तों 1857 का आंदोलन हुआ था, इसके जो सरकारी इतिहासकार थे ये कौन थे, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कौन थे, एस एन सेन दोस्तों। कौन दोस्तों? अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा एस एन सेन दो है दोस्तों। दोस्तों ये जो एस एन सेन है ये साथियों सरकारी इतिहासकार थे 1857 के आंदोलन के जो है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आंसर हो जाएगा एस एन सेन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है फैजाबाद के मौलवी डैश ने 1857 में अंग्रेज शासन की समाप्ति की भविष्यवाणी की और अपने अनुयायियों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों जो मौलवी थे इनका नाम क्या है, ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों फैजाबाद के मौलवी थे अहमदुल्ला शाह। कौन दोस्तों? तो अहमद उल्ला शाह दोस्तों ये मौलवी थे। अहमद उल्ला शाह, अहमद उल्ला शाह दोस्तों। अहमदुल्ला शाह ने दोस्तों 1857 में अंग्रेज शासन की समाप्ति की भविष्यवाणी की थी और अपने अनुयायियों को लड़ने के लिए प्रेरित किया था। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है नील विद्रोह 1859-60, संथाल विद्रोह 1855-56, दक्कन विद्रोह है 1875 व सिपाही विद्रोह का विद्रोह दोस्तों 1857 में हुआ। इनका दोस्तों सही कालक्रम किस प्रकार है? साथियों इसका जो सही क्रम हो जाएगा क्या हो जाएगा? साथियों सबसे पहले जो है संथाल विद्रोह हुआ। क्या दोस्तों? साथियों संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ। इसके बाद दोस्तों सिपाही विद्रोह हुआ। क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद जो है सिपाही विद्रोह हुआ। इसके बाद दोस्तों हुआ नील विद्रोह। ठीक है, नील विद्रोह। और साथियों इसके बाद जो है दक्कन विद्रोह हुआ। ठीक है, ये दोस्तों इसका जो है सही क्रम है, ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है डैश ने 1856 ईस्वी में यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होगा और उसके उत्तराधिकारियों को राजा नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये जो निर्णय है ये किसने लिया था आपसे दोस्तों ये यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो जो लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है, इन्होंने जो है ये निर्णय लिया था। लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1856 ईस्वी में दोस्तों निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होगा और उसके जो उत्तराधिकारियों को राजा नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये साथियों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब के कमांडर इन चीफ डैश थे। तो साथियों 1857 के विद्रोह के समय जो है नाना साहब के कमांडर इन चीफ दोस्तों कौन थे? साथियों आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे दोस्तों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने दोस्तों कानपुर से दोस्तों जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कहां से दोस्तों? कानपुर से जो है तात्या टोपे ने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय राजाओं को आश्वासन दिया गया था कि उनके राज्य कब्जे में नहीं लिए जाएंगे और भारतीय राजाओं को उनके उत्तराधिकारियों को राज्य देने की अनुमति दी गई थी। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई थी, लेकिन दोस्तों गोरखा एवं सिख सैनिकों की भर्ती को बढ़ावा दिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जबकि गोरखा एवं सिख सैनिकों की भर्ती को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है 1855-56 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह में संथालों का नेता डैश था। तो दोस्तों 1855-56 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह में दोस्तों संथालों का नेता कौन था? ये दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सिद्धू। क्या दोस्तों? तो सिद्धू। और दोस्तों कौन था साथियों? और जो है कान्हू था। ठीक है, सिद्धू और कान्हू दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है
ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित इंडिगो कमीशन 1860 ने डैश को दोषी पाया था। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित इंडिगो कमीशन 1860 ने जो है डैश को दोषी पाया था। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा किसको सबसे दोषी पाया था, तो नील रोपकों को दोस्तों जो है दोषी पाया था, नील रोपकों को जो है दोषी पाया था। ठीक है, यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, नील रोपकों को। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान बिहार के आदिवासियों की असंतुष्टि का कारण डैश था। तो दोस्तों जो ब्रिटिश काल के दौरान जो है बिहार के आदिवासियों की असंतुष्टि का जो साथियों जो कारण था, ये ब्रिटिश प्रशासन का उनके जीवन में हस्तक्षेप करना, ये दोस्तों जो है उनकी असंतुष्टि का कारण था। ठीक है, तो ये साथियों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, चरक कामगारों के सामाजिक उत्थान हेतु चालू किए गए सतनामी आंदोलन के नेता डैश थे। तो यहाँ पर दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चरक कामगारों के सामाजिक उत्थान हेतु चालू किए गए सतनामी आंदोलन के दोस्तों जो नेता थे ये कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो गुरु घासीदास, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु घासीदास जो है इसके नेता थे। ठीक है, गुरु घासीदास। ठीक है दोस्तों, ये जो गुरु घासीदास हैं ये साथियों चरक कामगारों के सामाजिक उत्थान हेतु चालू किए गए सतनामी आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में छोटा नागपुर की मुंडा जनजाति द्वारा दिकू डैश को कहा जाता था। तो दोस्तों जो दिकू है ये किसको कहा जाता था, ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो दोस्तों जनजाति व्यवस्था से जो बाहर के व्यक्ति थे, क्या थे, तो दोस्तों जो जनजाति व्यवस्था से बाहर के जो व्यक्ति थे इनको दोस्तों दिकू कहा जाता था। किसके द्वारा, तो दोस्तों छोटा नागपुर की मुंडा जनजाति के द्वारा। ठीक है, ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि दिकू जो है किसको कहा जाता था। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा जनजाति व्यवस्था से बाहर के व्यक्तियों को। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन डैश में हुआ था। तो दोस्तों जो कूका आंदोलन है ये साथियों कहां पर हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में। कहां पर दोस्तों जो है कूका आंदोलन साथियों ये जो है पंजाब में हुआ था, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, एका आंदोलन दोस्तों इसका जो नेता था ये कौन था। तो साथियों जो एका आंदोलन है इसके दोस्तों जो नेता थे कौन थे, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मदारी पासी। कौन दोस्तों इसके नेता थे, साथियों मदारी पासी जो है दोस्तों ये एका आंदोलन के नेता थे। इसका आंसर हो जाएगा मदारी पासी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में, क्या दोस्तों, तो 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने डैश के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो दोस्तों पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से जो है ग्वालियर में विद्रोह किया था। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तात्या टोपे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने जो है तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नामक पहला सिपाही जिसने ग्रीस वाला कारतूस उपयोग में लाने से इनकार कर दिया और अपने एक सहयोगी की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। ठीक है, साथियों जो मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे, इन्होंने जो है मंगल पांडे साथियों इन्होंने जो है ग्रीस वाला जो कारतूस है इसको उपयोग करने से इनकार कर दिया था और दोस्तों अपने एक सहयोगी की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का गदर असफल रहा था क्योंकि ना तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही ऊपर कोई डैश था। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा कि जो 1857 को दोस्तों जो गदर असफल रहा क्योंकि साथियों ना तो उसके पीछे राष्ट्रीय भावना थी और ना ही दोस्तों उसके ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था।
क्या दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नेता। ठीक है, ना कि दोस्तों उसके ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, बंगाल सेना के भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था क्योंकि डैश था। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश ने उन्हें ग्रीसयुक्त कार्टिज का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया था। ठीक है, इसलिए दोस्तों बंगाल सेना के जो भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का एक कारण राज्य अपहरण की नीति को लागू करने वाला दोस्तों जो व्यक्ति था, ये कौन था? साथियों, राज्य हड़प नीति या दोस्तों राज्य अपहरण जो नीति है, इसको लागू करने वाला दोस्तों जो व्यक्ति था, उसका दोस्तों नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ये दोस्तों इसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसने दोस्तों जो है राज्य हड़प नीति की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता डैश थे जो नेपाल पलायन कर गए थे। तो दोस्तों जो 1857 के विद्रोह के जो प्रसिद्ध नेता थे जो नेपाल पलायन कर गए थे, तो दोस्तों ये जो है इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब। कौन दोस्तों? तो दोस्तों नाना साहब जो है ये नेता थे जो दोस्तों नेपाल पलायन कर गए थे। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध डैश के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई हैं ये साथियों अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ते हुए, ये कहाँ के युद्ध में दोस्तों लड़ते हुए जो है वीर गति को प्राप्त हुई थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। क्या दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर के युद्ध में दोस्तों ये जो है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा प्रथम पुनः कब्जे में लिए जाने वाला विद्रोह का मुख्य स्थल डैश था। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा, जो दोस्तों मुख्य स्थल था ये था दिल्ली। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिटिश द्वारा जो है प्रथम पुनः कब्जे में लिए जाने दोस्तों जो विद्रोह का मुख्य स्थल क्या था? दोस्तों आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आपका हम टेस्ट लेते हैं और दोस्तों देखते हैं कि आप लोगों ने दोस्तों इस क्लास को कितने अच्छे से देखा हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। साथियों ऑप्शन दिए हैं 1856, 1857, 1858 या दोस्तों 1859। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन है नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूस, सैनिक असंतोष, ब्रिटिश सरकार की असफलता या दोस्तों प्रशासनिक सुधार। तो दोस्तों हमने आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन? दोस्तों हमने आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों देखते हैं कि आप लोगों में से कौन कौन बच्चे जो है इसका राइट आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको क्लास पसंद आई होगी और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।